नमस्कार। मैं हूं परेश और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल समय चक्र विद पेरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधी बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले में एक घर है जिसमें सिर्फ दो किरदार रहते हैं, एक माँ और एक बेटा। आपको ये विचार आता होगा कि और कोई क्यों नहीं है। हकीकत में ये जो कहानी है उसका मूल यही है कि साइकिल चल रही है और आगे साइकिल चलेगी, किस तरह से चलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं जिस कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ वो कहानी की शुरुआत में यहीं से करना चाहता हूँ कि भाई इस घर में सिर्फ दो ही किरदार हैं। आप समझिए बात को कि सिर्फ दो ही किरदार हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बचे हैं। सही है। इस बच्चे को समझ आई, वहाँ से बात करते हैं। बच्चे को समझ आई तब पता चला कि आजू बाजू में सब अपने ही हैं, लेकिन सब बड़े हैं, उनसे छोटा कोई नहीं है। राइट साइड देखो तो भी बड़े रिश्तेदार हैं, लेफ्ट साइड देखो तो भी बड़े रिश्तेदार हैं। माँ मजदूरी करती है पूरा दिन, मुश्किल से एक या दो जोड़ी कपड़े होंगे उनके पास। कच्चे मट्टी वाला मकान है, छत के ऊपर नलिए हैं, पक्का मकान भी नहीं है। नलिए समझते हैं आप? रेड कलर के इतने बड़े बड़े नलिए आते हैं। माँ पूरा दिन मजदूरी करती है। अब मजदूरी में क्या, पहले के ज़माने में पैसों का विनिमय नहीं था। पैसों काम करो और पैसे नहीं मिलेंगे, आपको अनाज मिलेगा। आपको मालूम होगा, आप पढ़े होंगे। तो अनाज भी नहीं था। हाँ, एक थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा था, लेकिन औरत की जात वो खेती कैसे करे। इसलिए मजदूरी ही उनके लिए एक रास्ता था। बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसे समझ में आता गया कि माँ क्या क्या काम करती है। माँ लोगों के घर पे बर्तन धोने जाती है। अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो माँ दो मटके हैंडपम्प से पानी भी भरकर लाकर दे देती है। किसी के घर में कोई बूढ़ा इंसान है तो उनके गंदे और मैले कपड़े भी धोकर दे देती है माँ। और न जाने कितने मजदूरी वाले सारे काम माँ करती थी। क्यों? उस बच्चे को पालने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि उस गांव में एक बात ये भी थी कि गांव में अगर किसी को, किसी लेडी को प्रेगनेंसी का समय आ गया, बच्चे के जन्म का समय आ गया, तो उसकी माँ, यानी कि इस बच्चे की माँ, उस गर्भवती महिला को डिलीवरी भी करवाने जाती थी। यानी कि उनको ऐसा भी थोड़ा नॉलेज था कि गर्भवती महिला को डिलीवरी कैसे करवाई जाए, इस बात का भी उन्हें नॉलेज था। यानी इसलिए गांव में स्पेसिफिक उसे बुलाया जाता था। इस तरह बच्चा धीमे धीमे बड़ा हो रहा था। घर में सबसे समझ आई तब से, घर में कुछ नहीं था। चार दीवारें थी, मिट्टी की कोठियाँ हुआ करती थी पहले। आपने
गांव में देखी होगी। ये जो एल्यूमिनियम की, लोहे की ये जो कोठियाँ आती हैं ना, ऐसी कोठियाँ नहीं थी पहले। मिट्टी की कोठी बनाते थे जिसके अंदर अनाज, गेहूँ, मक्का, बाजरी, चावल, वो भरने के लिए मिट्टी की कोठियाँ हुआ करती थी। तो एक नज़र आप डालो घर में, सबसे पहले तो अगर आप एंटर होंगे तो आपको झुक के जाना है, क्योंकि 5 फीट का हाइट वाला इंसान उस घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट का दरवाज़ा होगा, यानी अगर आपको घर के अंदर जाना है तो झुक के जाना है। झुक के जाओगे, राइट साइड पर एक छोटा सा चूल्हा है जिस पर वो माँ खाना बनाती थी। सीधी दीवार, सामने भगवान के फोटोज़ हैं, मूर्तिज़ हैं। लेफ्ट साइड 2 या 3 मिट्टी की कोठी है, उसके लेफ्ट साइड फिर से दीवार है। थोड़ा आगे आएंगे तो एक पानी की मटके रखने का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पर 2 पानी के मटके भरे पड़े हैं, थोड़े से बर्तन हैं, 1-2 कपड़े हैं, 1-2 जोड़ी ही कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। मैंने ये बात का जो वर्णन किया, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी स्थिति कितनी विकट होगी। सुबह क्या खाएंगे कोई नक्की नहीं, कोई डिसाइड नहीं। शाम को क्या खाएंगे कोई डिसाइड नहीं। आगे भी बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन एक बात मैं आपको बीच में ये कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे को जब से समझ आई तब से उसने माँ को मेहनत करते हुए ही देखा है। तो ज़रा आप सोचिए कि उस बच्चे को समझ आई तब से लेकर उस बच्चे का जन्म हुआ तब तक, ये जो 4-5 साल का समय था, जो अवधि थी, उस समय में उस माँ को कितनी तकलीफ पड़ी होगी। हालांकि उस बात का रिकॉर्ड तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जहाँ से ये बात मैंने सुनी है तब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तकलीफ में ये लाइफ रही होगी। जैसे ही बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ने बिठाया गया। आगे की बात जारी रहेगी, नेक्स्ट एपिसोड वेट कीजिए।